नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मांगी गहलोत। राजस्थान जीके 47 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक देवताओं का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने पाबूजी राठौड़ को हम पढ़ चुके हैं। पंचपीरों को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसमें पाबूजी महाराज को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी को। बाबा रामदेव जी की अगर बात करें, रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी कोई भी देवता इसी तरीके से पढ़ेंगे जो बड़े बड़े देवता है। बाद में तो एक दो बातें याद रखनी पड़ती है देवता की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका सामान्य परिचय, जैसे पाबू जी का पढ़ा था। सामान्य परिचय में अंग आस पड़ोस, मतलब जो भी इनके नज़दीक में रिश्तेदार, भाई बहन, भाई बंधु जो भी, उन सभी का हम क्या कर लेंगे, नाम जान लेंगे। सामान्य परिचय को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग इसको याद करेंगे। वो स्टोरी आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। तो रामदेव जी थे तंवर जात के। क्या थे? रामदेव जी थे तंवर। सबसे पहली बात हमें याद रखनी, रामदेव जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405। कब हुआ था? 1405 में। रामदेव जी का जब जन्म हुआ तो शिवजी उड़ के कश्मीर चले गए। रामदेव जी का जब जन्म हुआ तो शिवजी उड़ के कश्मीर चले गए। शिव से याद रखना, शिवजी से याद रखना शिव तहसील, और उड़ से याद रखना है उडू कश्मीर। उडू कश्मीर। और शिव तहसील कहाँ पड़ती है? आपको सभी को पता है कि शिव तहसील पड़ती है बाड़मेर में। रामदेव जी का जब जन्म हुआ, कब हुआ? 1405 में याद रखना है। जब जन्म हुआ तो शिव जी उड़ के कहाँ चले गए? कश्मीर चले गए। और उडू कश्मीर यानी कि रामदेव जी का जन्म हुआ शिव तहसील उडू कश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ। तो अब इनसे रिलेटेड पढ़ते हैं कि इनके जो रिलेटिव थे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले माता पिता। देखिए, रामदेव जी का एक दिन, स्टोरी से याद करते हैं कि रामदेव जी का एक दिन पकौड़ी खाने का दिल कर रहा था। रामदेव जी का क्या कर रहा था? पकौड़ी खाने का दिल कर रहा था। तो रामदेव जी ने अपनी माता को क्या बोला? रामदेव जी ने अपनी माता को बोला कि माता पकौड़ी न तल दे, पकौड़ी न तल दे। रामदेव जी ने अपनी माता को बोला कि माता जी पकौड़ी न तल दे, तलगे माल बना, तलगे माल बना। माता जी पकौड़ी ने तल दे, तलगे माल बना। माल तो बना दियो। रामदेव जी ने अच्छा कौन लगे, रामदेव जी ने कहा कि सूग आ गई। माल बनायो यानी पकौड़ा बनाया। माँ पकौड़ी ने तल दे, माल बना, माल बना दियो। रामदेव जी ने सूग आ गई, भयो को नहीं। तो माता कह के, माता जी ने कहा कि छोड़ इन 12 खटी, 12 दरखत पर डाली बाली पर घेरिया खटी, कहीं डाली बाली पे इसको डाल के आजा घर से बाहर। रामदेव जी जब उसको घर से बाहर डालने गए तो रास्ते में उन्हें जानवर मिल गए। और जानवरों ने, हम मारवाड़ी लोग, बागड़ी लोग कैसे जानवर को दूर करते हैं या भगाते हैं? हम क्या बोले? हड़ बोलते हैं उसको। हड़, दूर भाग जा, अरे हड़ बोलते हैं ना। तो रामदेव जी ने भी क्या बोला? हड़ बोला कि हड़ हड़ दूर भाग जा। बस यही स्टोरी आप लोगों ने याद रखनी है। रामदेव जी को पकौड़ी खाने जी करो क्या क्यों? रामदेव जी पकौड़ी, आपकी माता ने क्यों? रामदेव जी पकौड़ी ने तल दे, पकौड़ी ने तल दे, माल बना दे, माल बना दियो। सूख गई, सूख गई। तो माता कह के हो पर ने 12 डाली बाली पर घेरिया। रामदेव जी घेरन गया था, जानवर मिला। जानवर ने कह के हो हड़ या बढ़ के हो भाई, हड़ पर न उड़ जाओ। तल दे, तल दे से याद रखना ये इनकी पत्नी का नाम है, नेतल दे। पत्नी नेतल दे कहाँ की थी? और इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था दल्ले सिंह सोढ़ा। दल्ले सिंह सोढ़ा इनके पिताजी का नाम था। कहाँ से थे ये? अमरकोट या अमराना प्राचीन काल में इसको बोला जाता था। वर्तमान में क्या है? ये पाकिस्तान में है। पहले शादियाँ हो जाती थी तारे लगने से पहले, लेकिन अब तारे लगी हुई है, बंदिशें लगी हैं, उधर शादियाँ नहीं होती, हो भी जाती है। पत्नी नेतलदे से याद रखना है कि नेतलदे। माल से याद क्या रखना है आपको? अजमाल। क्या रखना है? अजमाल। पिताजी का क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। मणा, पकौड़ी न तल के माल बना। मणा से याद रखना है मेणा, ऊपर मात्रा ही लगानी है बस। ये इनकी क्या है? माता। सीक्वेंस में इसी स्टोरी से याद रखिए, भूलिएगा नहीं कभी भी। तल दे माल बना दे, मना दे से मेणा दे। फिर रामदेव जी के क्यों सूग आवे? सूग से सूगना। कौन थी इनकी? बहन, बहन थी। सूग आओ तो माता के क्यों 12 डाली बाली पर घेरिया। डाली से याद रखना है कि डाली बाई,
क्या नाम याद रखना है? डाली बाई उनकी कौन थी? धर्म की बहन थी डाली बाई, धर्म बहन जिनको बोला जाता है डाली बाई। और बाली से याद रखना है बालीनाथ जी, महाराज बालीनाथ जी रामदेव जी के क्या थे? गुरु थे। और हड़ से याद रखना है हड़बू जी, हड़बू जी सांखला की बात चल रही है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे जिनका जन्म बुडोल नागौर में हुआ था। पिताजी की मृत्यु के बाद हरबमजाल चले गए थे, एकांतवास में रहने लगे थे। रामदेव जी मिले भी, बोला क्यों कहला रहा है, बाहर निकल दुनिया देख। इन्होंने कहा कि क्या देखूं, मेरे तो कुछ जुड़ा ही नहीं। रामदेव जी ने कहा कि बाहर निकलो, परोपकार के कार्य करो। इन्होंने कहा कि मेरे को आते ही नहीं, क्या कार्य करूं? तो रामदेव जी ने बोला कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मैनी ईयर्स विद क्या नाम, बालीनाथ जी, कि मैंने बालीनाथ जी से बहुत समय से उनके पास स्टडी कर रहा हूं मैं, तो आप भी जाइए। तो हड़बू जी वहां जाते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। और जोधा जी आते हैं, उनको कटार भेंट करते हैं, वो मंडोर वापस दिलवा देते हैं। ऐसे कि पंगू गायों की सेवा करते थे। इनकी गाड़ी की पूजा होती है बेंगटी गांव में, फलोदी जोधपुर में। राव जोधा राजी हो गए दीवान। हड़बू जी कौन थे? मौसेरे भाई थे। क्या थे रामदेव जी के? मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। ये इतनी बातें आपको याद हो चुकी है। सामान्य परिचय में रामदेव जी से रिलेटेड जो रिश्तेदारों की बात है वे सारी आ गई। अब एक बात और है कि रामदेव जी को घोड़ो, घोड़ो या घोड़ा बोल सकते हैं। घोड़ा क्या था, कौन था? लीला था। घोड़े का नाम क्या था? लीलो। लीलो के दिन था, लीला के दिन था, एक ही बात है। रामदेव जी घोड़ियों के नाम हो लीलो। रामदेव जी से रिलेटेड सामान्य बातें हम लोगों ने क्या कर ली है? पढ़ ली है। अब रामदेव जी से रिलेटेड आगे बात क्या पढ़ेंगे? मंदिर पढ़ेंगे कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए। सामान्य परिचय के बाद क्या पढ़ेंगे? मंदिर पढ़ेंगे रामदेव जी की। अब पढ़ते हैं रामदेव जी महाराज के मंदिर। मंदिर की अगर बात करें तो सबसे पहला मंदिर रामदेवरा, रामदेवरा कहाँ बना हुआ है? रामदेवरा रुणेचा में, यानी कि देवरा कहते हैं रामदेव जी के मंदिर को, या मंदिर को भी वैसे देवरा बोल देते हैं। और राम लगा दिया क्योंकि ये रामदेव जी का मंदिर है। तो रामदेवरा कहाँ पे बना हुआ है? रामदेवरा बना हुआ है रुणेचा में। अब रामदेवरा से ही आपको एक बात याद रखनी है कि रामदेव जी की जो सूरत है ना, सूरत ही मैंने ऐसी पाई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। रामदेव जी की जो सूरत है, क्या? रामदेव जी की जो सूरत है एकदम क्या थी? मशहूर थी, जोरदार मशहूर थी रामदेव जी की सूरत। रामदेव जी की सूरत मशहूर थी। और रामदेव जी बीरा से, रामदेव जी बीरो सुगना को, रामदेव जी बीरो सुगनन के ही बहुत तकड़ी आसी, आस के दो, आस ने यास पढ़ लियो, बहुत तकड़ी आसी के ही यासी, बस अठम इंद्र याद हो जाएगा सारा का सारा। रामदेव जी की सूरत मसूरी, रामदेव जी बीरानु बाइयों बहुत आसी, मतलब कि रामदेव जी बीराऊं जो की बांगी बहना ही बन बहुत आसी। अठा रामदेव जी को सारा मिंदर आ गया। मिंदर किसे किसे आ गया? एक तो आ गया सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का मंदिर है। मसूर से याद रखेंगे मसूरिया की पहाड़ी, जहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है। कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। मसूरिया की पहाड़ी रामदेव जी का मंदिर है। प्लस वहाँ पे इनके गुरु बालीनाथ की समाधि है, जहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। बीरा से याद रखना है बिराटिया या बिराठिया। ये कहाँ पे है? पाली में है। किस में है? पाली में है। देखिए रामदेव जी बीरा आसी, तो बीरा घटा है बिराठिया, बीरा से बिराठी। और बीरा पाली, तो याद रखना कि बीरा कहाँ पे है, बिराठिया कहाँ पे? पाली में आया। आस से यास याद रखने, खुंडियास, खुंडी आस कहाँ पे है? अजमेर। और खुंडियास अगर याद न रहे तो खुंडियास को ऐसे याद रखते थे, खुंडी, खुंडी किया इया लड़ा कहते नहीं, मारी खुंडी अड़गी, मेरी खुंडी, क्या? मेरी खुंडी, यानी खुंडी आज मेरी, खुंडी आज मेरी अड़ गई, खुंडी आज मेरी, यानी कि खुंडियास कहाँ पे है? अजमेर में। खुंडियास नामक जगह कहाँ पे है? अजमेर में है। तो भारत में सबसे बड़ा मंदिर है रामदेव जी का, कहाँ पे? रामदेवरा रुणेचा में बोला जाता है सबसे बड़ा। कहाँ पे? भारत में सबसे बड़ा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे है? भारत में रुणेचा में। और राजस्थान में जो रामदेवरा कहा जाता है, रामदेवरा मिन्नी, और मिन्नी को हिंदी में बोलते हैं छोटा, तो वो है खुंडियास अजमेर। और रामदेव जी का जो भारत में छोटा क्या है? छोटा रामदेवरा भारत लेवल पे है। ये तो राजस्थान की बात है। और ये अगर भारत लेवल की बात करें तो रामदेव जी का जो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो मंदिर कैसे याद करेंगे?
रामदेव जी, रामदेवरा। रामदेव जी की सूरत मशहूर थी, रामदेव जी की सूरत मशहूर थी, और रामदेव जी बीरऊ आ सीखी ने दोनों बेदा ने। और एक मंदिर घटा लास्ट में याद रखना है, गुजरात में रामदेव जी को मंदिर। इस सीक्वेंस से ट्रिक के हिसाब से अगर आप लोग याद रखेंगे तो दिमाग में सेट बैठ जाएगा। बस बातें याद रखनी, अभी याद कौन रहेगा, लफड़ा बोला चलता है। बस ये दिमाग में थोड़ा सा एक बार फोटो खींच लो, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, ये करे कर दिल नहीं रट जाए। ये आ गई मंदिरों की बात। मंदिरों के बाद अब हम बात करते हैं रामदेव जी के उपनामों की। उपनाम के याद रखना है, पीर, 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 पीर। एक तो याद रखना है राम सा पीर, राम सा पीर। ये कहते हैं इनको, इनके मुस्लिम समुदाय के जो भक्त होते हैं वो इनको क्या बोलते हैं, राम सा पीर बोलते हैं मुस्लिम भक्त। हिंदू भी बोल देते हैं, कई हिंदू भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन विशेषता ये बोलते हैं पीर। दो मंदिर पे दो उपनाम पीर से है, राम सा पीर, और एक दूसरा पीर क्या है, पीरों के पीर। पीरों के पीर कैसे कि मक्का से चल के आए थे 5 पीर। क्या आए थे, मक्का से चल के 5 पीर आए थे। ये 5 पीर कहाँ से आए, मक्का से। रामदेव जी के सामने आ गए, भाई देखना है भी कि तो तकड़ो चमत्कारी है, के जादू करे रामदेव जी। रामदेव जी के आके सामने बैठ गए, और बैठने के बाद इन्होंने क्या बोला रामदेव जी के भी, हमें भोजन करना है, हमें खाना खाना है। रामदेव जी बोला जी सर बैठो खानो ख्वाशियाँ घरेड़ा तो किन बुकु जानी कौन दिया। बोले ठीक है खाना खा लेंगे। खाना वाना मोन होया, 56 भोग पकवान लगवाया। रामदेव जी जलाने लगे, बोला नहीं ऐसे नहीं खाएंगे हम लोग, हम खाना खाएंगे हमारे बर्तनों में, जो हमारे बर्तन है ना उसी में हम खाना खाएंगे। और हमारे जो बर्तन है वो कहाँ पे है, हमारे बर्तन है मक्का मदीना में रखे हुए हैं, मक्का में हमारे बर्तन रखे हुए हैं। तो रामदेव जी बोले कोई नहीं भी को इलाज कर न तो चमत्कार देखना भी करे को नहीं। तो रामदेव जी ने क्या किया, इन सभी के बर्तन क्या किया वहां से मंगवा दिए, और ये मान गया। जब मानते हैं रामदेव जी ने किया, बोले मैं तो पीर हाँ, और थे वो पीरों का पीर। मतलब हम लोग तो सिर्फ पीर हैं और आप क्या हैं, पीरों के पीर है। और ये जो पीर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, आने के बाद पीपल का वृक्ष था जिसको वर्तमान में पंच पीपली कहा जाता है, क्योंकि ये 5 पीर उसके नीचे बैठे थे, इस कारण को क्या कहा जाता है, पंच पीपली कहा जाता है। ये बात होगी राम जी, राम सा पीर, पीरों के पीर। एक नाम आता है रामदेव जी का, क्या, रुणेचर धनी। क्या नाम आता है, रुणेचा, रुणेचर धनी। धनी का अर्थ होता है मालिक, मतलब सिंपल सी बात है, रुणेचा का मालिक रामदेव जी है, इसलिए रुणेचरा धनी कहा जाता है। और फिर आता है लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा। वो तो आगे वो हिंदी में यार इन्हीं अपनी मारवाड़ी राजस्थानी या बागड़ी में पके के दिया, लीलेरा असवार। क्या बोल देंगे, लीलेरा असवार। तो लीलेरा असवार किस देवता को कहा जाता है, बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा, सुन लगा, कोई बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा लिख के कमेंट कीजिएगा। उपनाम मैंने बता दिए, 2 नाम पीर से है, रामसा पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, पीरों के पीर। उसके बाद रुणेचरा धनी, लीले घोड़ेरा असवार या लीले घोड़े वाले बाबा, ये रामदेव जी के उपनाम है। रामदेव जी के मंदिर आ गए, उपनाम आ गए। अब रामदेव जी के कुछ फैक्ट हैं, उनकी बात करते हैं। रामदेव जी के बारे में फैक्ट, सभी के अंत में कुछ ना कुछ फैक्ट आते हैं, कोई भी चीज पढ़ लो चाहे। फैक्ट की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि रामदेव जी के भक्त या सहयोगी बोल सकते हैं उस समय के जो इनके साथ थे, कौन कौन थे। रामदेव जी के साथ 3 व्यक्तियों को मुख्य रूप से गिना जाता है। सबसे पहले लक्की बंजारा, बंजारा रे मैं हारा हारा दिल हारा हारा दिल हारा रे, लक्की बंजारा। और फिर आते हैं हरजी, हरजी भाटी। और फिर आता है रत्ना, रत्ना जी रायका। क्या नाम आता है, रत्ना रायका। रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे, लकी बंजारा, हरजी भाटी, रत्ना रायका। ये नाम सिंपल सिंपल है, याद रख लेना बस एकदम। लकी बंजारा, हरजी भाटी,
रत्ना। ये आगे रामदेव जी के भक्त फैक्ट के अंदर। अब बात करते हैं रामदेव जी के मंदिरों के बारे में, कुछ बात करते हैं कि उसमें कुछ सिस्टम है बताने वाला, वो मैं आपको बता देता हूं। ये है मंदिर, आलागढ़ी ऊपर ध्वजा। सबसे पहली बात, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। ये जो ऊपर ध्वजा है, पंचरंगी ध्वजा होती है 5 रंगों की, इस ध्वजा को क्या कहा जाता है? इस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। रामदेव जी के मंदिर में जो पूजा होती है वो किसकी होती है? पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी का पगलिया यानी पैरों के चिन्ह है, पैरों के निशान। नेजा ध्वजा को, देवरा रामदेव जी के मंदिर को, पगलिया जहां पे ये इनके मंदिरों में इनके पैरों के निशान पूजे जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पगलिया बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेला। मेला कब लगता है रामदेव जी का? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिस दिन बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसको क्या कहा जाता है? अवतार तिथि कहा जाता है। अवतार तिथि कहा जाता है। इसको बाबेरी बाबेरी बीज कहा जाता है। और बीज एक गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दूज, यानी कि बाबे की दूज भी इसको हम बोल सकते हैं। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है रुणेचे में। और इस मेले में, रामदेव जी के मेले में क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं अपने शरीर पे क्या करती हैं? 13 मंजीरे बांध के करती हैं। कितने? 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नृत्य 13 मंजीरे बांध के किया जाता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। और डॉक्टर जय सिंह नीरज ये बात कहते हैं कि 13 ताली जो नृत्य है, इसमें ये नृत्य करते समय 13 प्रकार की कलाएं या क्रियाएं की जाती है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है? 13 ताली पड़ा है। रामदेव जी के अलावा 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? तो हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है, जो कि लोद्रवा के चौहानों की कुल देवी है, जिनका मंदिर कहाँ पे है? लोद्रवा में। और एक मंदिर अन्य कहाँ पे? बलूचिस्तान में। चांगली माई, चर्म रोगों की माई जिनको कहा जाता है, जिनकी साल गढ़सीसर में बनी हुई है, उस हिंगलाज माता के मंदिर में क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले में यह काम किया जाता है। और मेले में ही रामदेव जी की रात के मेले में जो जागरण लगता है, रामदेव जी के मेले में जो जागरण लगता है उसको बोलते हैं जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं मेले में लगने वाले जागरण को। और रामदेव जी के मंदिर में जो यात्री आते हैं, जो यात्री चल के आते हैं, उनको बोला जाता है जातरू। क्या बोला जाता है? जातरू। रामदेव जी के मंदिर में जो रात्रि को जागरण लगता है उसको जम्मा बोला जाता है मेले में। और जो यात्री आते हैं मेले में उनको क्या बोला जाता है? जातरू बोला जाता है। ये फैक्ट रामदेव जी के मंदिर से संबंधित कुछ आपको मैंने बता दिए। एक बात इसमें और है कि एक नाम आता है पर्चा। पहलो तो पर्चो बाटी हर जी ने दीजो, रामदेव जी का भजन आता है ना। पर्चा का अर्थ है चमत्कारी घटना, की कुछ चमत्कार हो जाए जो हम नहीं सोच सकते, हमारी कल्पना से परे हो, और वो बात हो जाए, उसको बोलते हैं चमत्कारी घटना को क्या बोलते हैं? पर्चा। तो रामदेव जी के पर्चे भी बहुत प्रसिद्ध है बाबा रामदेव के। अब फैक्ट में आगे हम एक चीज और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फड़। क्या बोलते हैं? फड़ बोलते हैं। फड़ क्या होती है? कि फड़ एक बड़ा पर्दा लिया जाता है, उस पर चित्रांकन होता है विभिन्न उनकी घटनाओं का, जीवन कृत्यों का, उनको गायन के माध्यम से उस देवता के जो अनुयायी होते हैं वो उसको बोलकर बताते हैं, गा के बताते हैं। तो रामदेव जी की जो फड़ है किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? रावण हत्था। किसके साथ? रावण हत्था के साथ रामदेव जी की जो फड़ है वो बांधी जाती है। किसके द्वारा? कामड़िया जाति के भोपे। भोपों का अर्थ होता है पुजारी, यानी कि कामड़िया पुजारी क्या करते हैं? रामदेव जी की फड़ बांधते हैं।
ये बात होगी रामदेव जी की फट से संबंधित। अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी की मृत्यु से संबंधित। मृत्यु की बात करें तो बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? 1458 में। कब ली थी? 1458 में। और उस समय तिथि क्या थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जब बाबा के मंदिर के मेला लगता है, उस मेले का समापन कब होता है? इसी तिथि को होता है जब रामदेव जी की क्या हुई थी? समाधि ली थी। मृत्यु बोल सकते हैं उसको। जब रामदेव जी बाबा ने समाधि कहाँ ली थी? तो रुणेचा में राम सागर, राम सरोवर या मान सरोवर जिसको आप बोल सकते हैं, एक ही नाम है। इसकी पाल पर यानी कि इसके किनारे क्या ली थी? समाधि ली थी बाबा रामदेव ने इस तिथि को। इस तिथि से एक दिन पहले कब तिथि कौन सी आती है? 10वीं। उस दिन बाबा ने समाधि लेनी थी, लेकिन जिस समाधि में बाबा ने समाधि लेनी थी उसमें इनकी बहन कौन थी? डाली बाई। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये समाधि मेरी है, यहाँ पे मैं समाधि समय लूंगी। तो उन्होंने चमत्कार के अंदर से अपने संगार पट्टी का सामान निकाल दिया था। तो बाबा से एक दिन पहले 10वीं को डाली बाई ने वहां पे समाधि दी थी बाबा की समाधि के पास ही। और रामदेव जी के 8वें दिन इनके जो भाई थे मोसरे हड़बू जी सांखला, उन्होंने क्या ले ली थी? समाधि ले दी थी। ये रामदेव जी से रिलेटेड कुछ तथ्य थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिए। रामदेव जी कहाँ से थे? उडू कश्मीर से थे। उडू कश्मीर। कुछ अन्य बातें मैं आपको बताता हूं। रामदेव जी उडू कश्मीर से थे। उडू कश्मीर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। एक जगह थी सातलमेर, राव जोधा के पुत्र सातल देव ने इसका निर्माण करवाया था, सातलमेर जिसको कहा जाता है। यहां पे कहते हैं कि भैरव नाम का एक राक्षस था। भैरव राक्षस था जो अमावस्या के दिन जीवित बलि लेता था लोगों की। तो बाबा रामदेव टाबरपणे में बाल्यावस्था में कहाँ पहुंचते हैं? सातलमेर पहुंचते हैं और इस भैरव राक्षस का वध करते हैं। वध करने के बाद इस सातलमेर को बाबा रामदेव ने एक अन्य नाम से बसाया जिसको कहा जाता है पोकरण। कहा जाता है पोकरण। कहानियां ये भी कहती हैं कि बाबा रामदेव के जो पिताजी थे अजमाल जी, वो पोकरण ठिकाने के क्या थे? सामत थे। इस कारण बाबा रामदेव वहां पे रहने गए। और भैरव नाम का कोई राक्षस नहीं था वहां पे। एक क्या था? व्यापारी था या बनिया था जो लोगों से बहुत ज्यादा कर लेता था। उसके करों से रामदेव बाबा ने मुक्ति दिलाई थी, उसको वहां से भगा दिया था। इसलिए रामदेव बाबा को वहां पे अच्छा माना जाने लगा, पूजा जाने लगा। वहां पे सातलमेर में रामदेव जी अपनी पत्नी के साथ और अपनी बहन किसके साथ? सुगुणा बाई के साथ रहते थे। पत्नी कौन थी? नेतल दे। पत्नी कौन थी? नेतल दे। रुणेचरा धनिया अजमाल जीरा कमरा रानी नेतलरा बरतार माता मीणा देरा लाल। सुगुणा नेतल रामदेव जी के साथ थी। तो अब सुगुणा का रामदेव जी ने विवाह किया। एक जगह पड़ती है पुंगलगढ़। कहाँ पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ। किसके साथ? पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ। और पुंगलगढ़ में ही राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मंडलीक के साथ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्रृंगार चौरी में हुआ था, जो मूलतः एक शांतिनाथ जैन मंदिर था, निर्माण वेलका ने करवाया था। उसी रमाबाई का सासरो के हो पुंगलगढ़। विजय सिंह के साथ किसकी शादी हुई? सुगुणा की। शादी के बाद सुगुणा ने कहा कि बीरा मैं ब्याह तो कर ले पर पोकरण छोड़े कठी कौन जाऊं। तो रामदेव जी ने क्या कहा कि जा बहन जा काजल जा जी ले अपनी जिंदगी। तो रामदेव जी ने ये पोकरण किसको दे दिया? सुगुणा बाई को दहेज में दे दिया। और बाटों ने अपने ख्यात में ये बात भी लिखी है कि रामदेव जी ने ये जो पोकरण है अपनी भतीजी यानी कि इनके बड़े भाई वीरमदेव, इनके बड़े भाई का नाम है वीरमदेव, उनको उनकी पुत्री को यानी अपनी भतीजी को पोकरण क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया था। अब यहां से रामदेव जी कहाँ आ गए? रुणेचा रामदेव जी आ रहे थे, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। वहां पे एक आती है लड़की जिसका नाम था डाली बाई। रोते बिलखते बाबा रामदेव के पास आती है। रामदेव जी दिखण में हट्टा फूट रहा, सुना मोटा घरांगा राजपूत। तो रामदेव जी के पास जब डाली बाई आती है, उनको देख के प्रभावित होती है, बोलती है कि ये जो रुणेचा है यहाँ से मुझको बाहर निकाल दिया गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने जो बात पढ़ी है, कहीं से सुनी है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। डाली बाई ये मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी?
मेघवाल जाति की थी डाली भाई बाबा रामदेव को इन्होंने बोला कि रुणेचा में दलितों के साथ बहुत क्या किया जाता है, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, उनको सम्मान दर्जा नहीं दिया जाता। तो बाबा रामदेव क्या करते हैं, रुणेचा में आते हैं और लोगों का उद्धार यानी कि दलितों का उद्धार करने के लिए वहाँ पे क्या चलाते हैं, कामड़िया पंथ चलाते हैं। कामड़िया पंथ कौन चलाते हैं, बाबा रामदेव चलाते हैं। कहाँ पे चलाते हैं, रुणेचा में। अशुद्ध मतलब कि जो दलित हैं अशुद्धोद्धारक इनको कह सकते हैं एक तरीके से अगर कहना चाहे, क्योंकि अशुद्धों का इन्होंने उद्धार किया था। बाबू जी को भी कहा जाता है अशुद्धोद्धारक। कामड़िया पंथ की इन्होंने क्या की, यहाँ पे स्थापना की बाबा रामदेव ने। और रामदेव जी के जो भगत हैं, रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है, रीखिया कहा जाता है। वैसे रीखिया का अर्थ ऋषि का, ऋषि का ये कब भ्रंश मान सकते हैं, रीखिया। तो और बाबा रामदेव के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, भांबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भांबी। और रामदेव जी की जो फड़ है उसमें ब्यावले गाए जाते हैं। ये बात की याद रखने की, रामदेव जी की फड़ में क्या गाए जाते हैं, ब्यावले गाए जाते हैं। कामड़िया पंथ की बाबा रामदेव ने यहाँ पे क्या की थी, स्थापना की थी। रुणेचा में आए बाबा रामदेव, कामड़िया पंथ की इन्होंने क्या की, यहाँ पे स्थापना की थी। ये थे भी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव से रिलेटेड जो भी अच्छी अच्छी बातें थी जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैंने आपको बता दी हैं। इनकी एक दो बातें और है, जैसे कि सारे लोक देवताओं में सबसे पढ़े लिखे थे बाबा रामदेव, सबसे एजुकेटेड थे। सबसे क्या थे, एजुकेटेड बाबा रामदेव थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है 24 बाणियाँ। क्या नाम है, 24 बाणियाँ। बाबा रामदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, 24 बाणियाँ। और शुद्धि आंदोलन भी बाबा रामदेव ने चलाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, मुसलमान जो व्यक्ति बन चुके थे उनको वापस हिंदुओं में परिवर्तन किया था। तो क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन था। ये थी बाबा रामदेव की बातें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।